मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का 10वां अध्याय अपूर्व अनुभव। यानी कि अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, और अनुभव को कहते हैं एक्सपीरियंस। कहने का भाव या तो वह अनुभव, वह एक्सपीरियंस जो हमने पहले ना किया हो, और या एक नया एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, यह एक जापानी राइटर के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें जो जापानी राइटर है उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन का एक अंश जो है बचपन का, वो यहाँ पर पुस्तक पे लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह उनका जो छोटे होते यानी कि बचपन में उनका नाम जो तोतो चान था। इसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो एक दोस्त था यासुकी चान, उसके साथ उनकी मित्रता और विश्वास के बारे में उन्होंने बात की है। जैसे कि बेटा हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारे यहाँ आपके लिए एक बड़ा सा गेट होता है, तो वहाँ छोटे छोटे क्लासरूम या कहते हैं कक्षाएं बनी होती हैं जिसमें आप लोग बैठकर पढ़ते हो। लेकिन जिस स्कूल में ये लेखिका पढ़ती थी उस स्कूल में एक रेल के डब्बे थे, और जो उनका कोई गेट नहीं था बल्कि दो बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो गेट की भूमिका निभा रहे थे। इनके स्कूल में ना तो बैठने के लिए कोई बेंच था, और इनके स्कूल में बहुत सारे पेड़ थे, और सभी बच्चों को पेड़ की अपनी मर्जी से पेड़ पर चढ़ने और उतरने का पूरा अधिकार था। यदि एक बच्चे ने पहले बच्चे के पेड़ पे जाना होता है तो वो बड़ी शिष्टता के साथ उससे आज्ञा मानता है और उसके जो पेड़ है उस पर जा सकता है। तो एक दिन जो तोतो चान थे उसके मन में आया कि वो अपने पेड़ पर यासुकी चान को बिठाए। तो देखिए आपके लिए ये बड़ी ही एक सरल सी बात होगी कि यासुकी उनसे एक आज्ञा मानेगा और जो तोतो चान है वो उसे बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ा लेगी। लेकिन नहीं, आपके लिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि जो यासुकी चान था वो पोलियो नामक बीमारी से ग्रस्त था। उसका पैर और एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था। तो तोतो चान के मन में एक बात उठी कि उसको यासुकी को पेड़ पर चढ़ाना है। तो वो क्या करती है, वो यासुकी को बताती है। तो अगले दिन जैसे ही वो स्कूल से निकलती है, तो स्कूल के लिए घर से निकलती है, तो वो किसी को नहीं बताती। उसको लगता है कि यदि वो अपनी माँ से बात करेगी तो उसकी माँ उसको बहुत डांटेगी। तो वो उसके घर में रखा हुआ रॉकी यानी कि एक जो कुत्ता होता है उससे बात करती है और उसे बताती है। जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसे देख कर यासुकी भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके मन में होता है कि आज उसको एक अपूर्व अनुभव की प्राप्ति होगी। जो तोतो चान का पेड़ होता है वह सड़क के बिल्कुल किनारे पे होता है, जिसमें वो क्या करती है, आते जाते लोगों को देखकर अपना मन का मनोरंजन करती है। तो वह यासुकी को ऊपर चढ़ाने के लिए पेड़ से उतरकर पहले भागकर जाती है, चौकीदार के छप्पर पर जाती है और वहाँ से एक सीढ़ी लेकर आती है। तो देखिए आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, बिल्कुल वह ऐसी ही सीढ़ी लेकर अपने पेड़ के साथ टिका देती है और यासुकी को कहती है कि वह उस पर चढ़े। लेकिन यासुकी से उस पर नहीं चढ़ा जाता, तो वह उतर के पीछे से धक्का लगाना आरंभ कर देती है, लेकिन ये कार्य भी उसका पूरा नहीं हो पाता। तो उसके बाद वह फिर से भागकर फिर से चौकीदार के छप्पर की तरफ जाती है और सारा सामान इधर उधर बिखेरना शुरू कर देती है। तो तब उसे एक नए प्रकार की सीढ़ी वहाँ मिलती है। तो वो क्या करती है, उसे कुछ इस प्रकार की सीढ़ी मिलती है। तो वह फिर से उसको ज़ोर लगाती है। वह सीढ़ी जिसकी 3 टांगें होती हैं, तो वह उससे चढ़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके वह ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन यासुकी से पेड़ की शाखा पर नहीं चढ़ा जाता। तो जो तोतो चान होती है वो एक नया एक योजना बना देती है और वो यासुकी के कहती है कि ऊपर वह यहाँ पे सीढ़ी के ऊपरी भाग पे लेट जाए।
यासुकी बिना कुछ सोचे विचार किए उस पर लेट जाता है और तोतो-चान ऊपर से खींचती हुई उसे पेड़ पर खींच लेती है। तो वह दोनों पेड़ पर जब चढ़ जाते हैं तो दोनों बिल्कुल पसीने से भीगे होते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत सी मेहनत की होती है और बहुत सा पसीना बहाया होता है। जब यासुकी तोतो-चान के साथ पेड़ पर बैठता है तो यह उसके लिए बिल्कुल ही एक अपूर्व अनुभव होता है, यानी कि एक नया अनुभव महसूस करता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होता कि वह कभी किसी पेड़ पर चढ़ पाएगा। और तोतो-चान के लिए भी ये जो अनुभव होता है बिल्कुल ही अपूर्व होता है, बिल्कुल नया होता है, क्योंकि उसे भी नहीं लगता कि वह कभी अपने मित्र की यासुकी की मदद कर पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह दोनों पेड़ पर बैठकर दुनिया को देखने की जो उसका स्वप्न होता है यासुकी का, वो साकार कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी में लेखिका ने बताया है कि हमें जो हमारा मित्र होता है, यानी कि सच्चा मित्र होता है, सच्ची सहेली होती है, उस पर हमें पूरा विश्वास, पक्का विश्वास करना चाहिए। तभी जो हमारी मित्रता है वो सफल होती है। जिस प्रकार यासुकी ने बिना कोई सोचे समझे तोतो-चान पर विश्वास करके अपने स्वप्न को पूरा किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी अपने मित्रों पर विश्वास करना ज़रूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि विश्वास की डोर से बना रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है। धन्यवाद।